कर नित कर ही राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। मकर राशि के जातक न तो आपके ऊपर 7.5 है, न तो आपके ऊपर ढैया है, लेकिन उसके बावजूद 2025 में आप परेशानी झेल रहे हैं। 2026 का जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, हम इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं। भाग्य कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, शिक्षा दीक्षा कैसी रहेगी, भाग्य जागृत होगा या नहीं होगा। जो 4 बड़े ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है, इन ग्रहों के परिवर्तन से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि महाराज जो आपके स्वामी है, ये किस भाव में बैठे हैं, इनकी जो तीनों दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, ये आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेके आ रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि यदि आगाज अच्छा हो तो अंजाम अच्छा होता है, और नए साल का नया आगाज जनवरी के महीने के पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है। तो आपके लिए क्या कुछ बेहतर है या फिर आपको क्या कुछ उपाय करना चाहिए, सारी जानकारी डिटेल से इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मकर राशि के जितने भी जातक हैं, आपके लग्न में 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, सूर्य महाराज, मंगल महाराज, बुध और शुक्र। और इन चारों ग्रहों का परिवर्तन 14 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच में है। मकर संक्रांति शनि महाराज के घर में सूर्य महाराज की एंट्री होगी, 14 जनवरी से मकर संक्रांति हो जाती है, और 2 महीने मकर राशि पे और कुंभ राशि पे गोचर करते हैं। सूर्य महाराज अपने पुत्र के घर में रहते हैं जो आपके स्वामी हैं। और 2026 जो है ये सूर्य की राशि है। 2025 ये मंगल की राशि थी, लेकिन 2026 सूर्य की राशि होने की वजह से 2026 में सूर्य मंत्री हैं। सूर्य यहां पर राजा हैं। मंत्री और राजा दोनों की पदवी सूर्य स्वयं निभा रहे हैं। महादेव के रूप में मंत्री हैं और बजरंगबली के रूप में राजा हैं। अब यहां पर आपको 2026 को यदि जनवरी के महीने में बेहतर रिजल्ट लेना है तो यहां पर सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना होगा, और जो आपके स्वामी हैं उनको मजबूत करना होगा। वैसे शनि और सूर्य दोनों अपोजिट ग्रह हैं, लेकिन इनको 2 महीने के लिए वरदान प्राप्त है। जब मकर संक्रांति होती है, सूर्य जब मकर में और कुंभ में गोचर करते हैं, तो शनि वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए बेहतर और अच्छा रिजल्ट देते हैं, शुभ परिणाम देते हैं। तो ये आपके लिए नए साल में एक तोहफे के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। राहु आपके कुंडली के 3य भाव और शनि 3य भाव में बैठे हैं। राहु बचत के भाव में बैठे, दूसरे भाव में, जहां से आपके लिए कुटुंब, जहां से आपके लिए व्यापार नियोजन देखा जाता है, कहीं ना कहीं आपके ब्लड रिलेशन वाले लोग देखे जाते हैं। तो इनके वजह से आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, यहां पर मैं बता दूं, केतु महाराज आपके कुंडली के 8वें भाव में सबसे खराब भाव में बैठे हैं। गुरु महाराज एक कुंडली के 6ठे भाव में, ऋण, रोग और शत्रु के भाव में बैठे हैं। शनि उत्साह को कम करेंगे या बढ़ाएंगे, ये चीज आपको जानना होगा। यदि हम सर्वप्रथम बात करें, कुंडली के 4 फेस होते हैं। पहला फेस होता है तन का, दूसरा होता है आपके शिक्षा दीक्षा, आपके संतान का, आपके प्रेम का, तीसरा होता है आपके विवाह का, दाम्पत्य जीवन का, व्यापार का, और चौथा होता है आपके भाग्य का, आपकी आर्थिक स्थिति का। अब यहां पर यदि हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें आपके मान सम्मान प्रभुता की, स्वास्थ्य की, तो जनवरी के महीने में आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। थोड़ा बहुत यदि आपको कम ज्यादा लगा तो 14 जनवरी के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। मान सम्मान प्रभुता बढ़ेगी। आपका जो क्षमता है वो बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर दूर दृष्टि आपको सूर्य महाराज देने जा रहे हैं। तो समाधान पे आप कार्य करेंगे, कहीं ना कहीं आपके नेतृत्व की जो क्षमता है वो प्लस होगी। तो मान सम्मान रुतबा बढ़ा रहे हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। बचत का प्रमाण जनवरी के महीने में मकर राशि के लिए बढ़ने जा रहा है। दूसरी पॉइंट पे यदि हम बात करें, आपके लिए शिक्षा, प्रेम और आपके लिए जो आपके पार्टनर हैं, संस्कार पे बात करें, सरकारी काम काज पे बात करें, जो हम आपके कुंडली के 5वें भाव से देखते हैं, और ये आपके जो स्वामी है इसके पंचमेश के, वो है शुक्र महाराज। और शुक्र महाराज बैठे हैं लग्न में। लग्न में जब शुक्र महाराज बैठते हैं मकर राशि के लिए, तो आपके लिए बेहतर और अच्छा परिणाम लेके आते हैं।
यहाँ पर आपका शिक्षा अच्छा होगा, प्रेम प्रसंग अच्छा होगा, सरकारी जॉब यदि चाहते हैं तो यहाँ पर आपको निश्चित रूप से सरकारी कामकाज में बेहतर रिजल्ट देंगे। यदि कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो यहाँ पर आपको सुलझता हुआ दिखेगा, आपके फेवर में फैसला आएगा। कहीं न कहीं गुरु महाराज आपके कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं तो ऋण के प्रमाण में थोड़ी सी वृद्धि होगी, लेकिन वो जो ऋण आप लोगे, जो आप कर्जे लोगे, उसमें क्या होगा कि आप कहीं न कहीं उसको ऐसे धर्म कर्म में इन्वेस्ट करोगे जिससे आपके लिए मान सम्मान रुतबा बढ़ेगा, कर्ज भी बढ़ेगा, लेकिन उससे आपका इन फ्यूचर में मान सम्मान प्रभुता बढ़ेगा। तो एक्सपेंस नहीं कम होगा। यहां पर जो आपके अदृश्य शत्रु हैं वो आपसे थोड़ा सा द्रोह ज्यादा करते हैं, तो शत्रुओं पर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। यहां पर यदि हम बात करें आपके सप्तमेश की, सप्तमेश आपके चंद्रमा हर दूसरे दिन पे मोमेंट कर लेते हैं। सप्तमेश में आपका बिजनेस व्यापार देखा जाएगा, आपके लिए वैवाहिक जीवन देखा जाएगा, दाम्पत्य जीवन और विवाह के योग देखे जाएंगे। यहां पर सूर्य महाराज आपके कुंडली के जिस भाव में बैठे हैं लग्न में, साथ ही साथ जब इनका परिवर्तन होगा, गुरु महाराज छठे भाव में बैठे, एक स्टेप पीछे बैठे हैं। केतु आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठे, सप्तम भाव के दोनों साइड एक जगह गुरु बैठे और दूसरी जगह पर केतु महाराज विराजमान है। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं आपके विवाह को लेकर थोड़ी सी समस्या क्रिएट होगी और साथ ही साथ में आपको कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति होगी। और जो सच आप जानना चाहते हैं, कुछ ऐसे सच होते हैं जो आदमी छुपा ले तो उसको जीवन को बेहतर बन जाता है, लेकिन वहां पर आपको केतु महाराज सच्चाई प्रकट करके आपके विवाह में अवरोध उत्पन्न करेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं थोड़ी सी कड़वाहट लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन साइड में गुरु महाराज भी हैं तो ये आपको सपोर्ट भी करेंगे। बिजनेस व्यापार में ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन अचानक आपको ग्रोथ दिख सकता है, लेकिन केतु महाराज को आपको यहां पर थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, नहीं तो ये आपके मन में भ्रम की स्थिति डालेंगे। राहु और केतु दोनों का जो इंपैक्ट है उत्साह में कमी कर देंगे। जब आप कुछ कार्य करने जाओगे उसी समय आपको ऐसा लगेगा कि यार ये जो कार्य है शायद में इसमें घाटा लग जाएगा, क्योंकि दूसरे भाव में बैठे हैं तो इनका बचत का प्रमाण आपका हिला सकते हैं। यदि हम बात करें आपके भाग्य का, भाग्य बुध महाराज है, ये लग्न में बैठे हैं, संपूर्ण दृष्टि सातवें भाव पे दे रहे हैं, तो भाग्य तो आपका साथ देगा। जब आपकी मनोस्थिति ऐसा लगेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उस समय बुध महाराज आपके भाग्य को चमक देंगे। और 14 जनवरी के बाद जब इनका परिवर्तन होगा, 16 जनवरी के बाद, उसके बाद कहीं न कहीं ये आपके भाग्य को और भी ज्यादा चार चांद लगाएंगे, क्योंकि इनकी सातवीं संपूर्ण दृष्टि अपने ही भाव पे पड़ेगा, तब आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। तो 14 जनवरी के बाद कहीं न कहीं मकर राशि के लिए बहुत सारे जितने भी रास्ते हैं सब खुलने जा रहे हैं। न तो आपके ऊपर ढैया है, न तो आपके ऊपर साढ़े साती है। आलस्य, झूठ बोलना, इसको त्याग दीजिए। आपकी जो जबान है थोड़ी सी गंदी हो चुकी है, उसको आप सुधारिए। बात करते समय आप अच्छे शब्दों का चुनाव करिए। यदि आप अच्छे शब्दों का चुनाव करेंगे तो जो शनि आपको डैमेज कर रहे हैं उनसे आप अपने आप को बचा लोगे। उपाय क्या करें? उपाय में सबसे बेस्ट रहेगा, आपके जो स्वामी है ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ बजरंग बली की स्तुति करिए। बजरंग बली की स्तुति करने से जितने भी ग्रह हैं सब के सब शांत हो जाते हैं। और साथ ही साथ आप हनुमान जी को हर शनिवार के दिन सिंदूर और चमेली का तेल का चढ़ावा जरूर करें। इससे आपके कुंडली के जो स्वामी है वो भी मजबूत हो जाएंगे, बजरंग बली भी खुश हो जाएंगे और आपके जीवन में जितने आने वाले कष्ट हैं उसको कहीं न कहीं दूर करने का प्रयास बजरंग बली जरूर करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें भेज सकते हैं। कमेंट में आप हमें जो भी आपकी समस्या है उसको लिख सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।